हमारे जनरेशन के उन खास आर्टिस्ट्स में से एक हैं जिन्होंने हमें सिर्फ सॉन्ग्स नहीं दिए हैं, यादें दी हैं। वो यादें जो हर दिल के किसी न किसी कोने में महफूज है। Today, Dolby Theatre. पाकिस्तान का एक लड़का जो अपनी आवाज़ से पूरे साउथ एशिया को जीत लिया और बॉलीवुड के इतने सितारों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना गया। उसने उस इतने बड़े जंगल में उसने मुझे शाइन जो है ना वो मुझे चमक दी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री सच में आतिफ जैसा टैलेंट डिजर्व करती है? आतिफ असलम, जिसे लोग द मैन हू रेवोल्यूशनाइज्ड बॉलीवुड म्यूजिक कहते हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट जिनको पड़ोसी मुल्क भी प्यार और इज्जत देता है। पर अफसोस की बात है, उनके अपने मुल्क ने कभी उनको वो सपोर्ट नहीं दी जिसके वो हकदार थे। उनके शुरुआती दिनों में कुछ फेलो म्यूजिशियंस जैसे नूरी बैंड के लोग उन्हें इनकरेज करने के बजाय इंसल्ट करते थे। और वो वायरल वीडियो तो हम सबको याद है जिसमें फरहान शहीद, गौहर मुमताज़ और हारून जैसे आर्टिस्ट आतिफ को अब्यूज कर रहे थे। Hey, how do you feel about Atif Aslam? Hey, he's a fucking loser, man. How do you feel about Atif Aslam? I did bad. बेशक पाकिस्तानीज आतिफ को बेशुमार प्यार करते हैं, पर यह बात भी सच है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने आतिफ को कभी आगे नहीं बढ़ाया। जहां आम लोगों ने आतिफ को दिल से अपनाया, वहीं उनकी अपनी इंडस्ट्री उन्हें वो कभी रिकग्निशन और बैकिंग नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे। आयरनी ये है कि जहां दूसरे मुल्कों के सिंगर्स आतिफ की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट आतिफ को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। यार किस्मत अच्छी है मेरी सच में that I got to meet Atif Aslam in person, a legendary performer like this, you know. मुस्तफ़ा जाहिद जैसे आर्टिस्ट ने भी आतिफ के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। I think he's based at times, to be honest. I didn't like his album Duri. जबकि आतिफ ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि हाँ अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया है तो मैं उसको रिएक्ट करूं। मैंने सारी उम्र किसी की बात पे रिएक्ट नहीं किया। ना कंट्रोवर्सी, ना नेगेटिविटी, सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ पीस। फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? और अगर हम पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो ये और भी डिसअपॉइंटिंग है। ये चैनल्स आतिफ के नाम यूज़ करके टीआरपी और अटेंशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब आतिफ कोई अच्छा काम करते हैं तब उनके अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। आतिफ ने खुद रिवील किया था कि वो न्यूज़ मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे कंट्रोवर्सी के दौरान चैनल्स जैसे ARY और जियो ने बिना उनका साइड जाने उन्हें विलेन बना दिया था। मेरी वजह से टूटा। जो मैगजीन उठा के देखो आतिफ की वजह से टूटा, बिकॉज आतिफ वाज़न्ट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज। और आज वही न्यूज़पेपर है, वही न्यूज़ चैनल है मेरे इर्द गिर्द घूमता, वो कहता है कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए और मैं कहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं। आज वही चैनल्स अपने ड्रामाज और न्यूज़ में आतिफ का नाम यूज़ करके अटेंशन ग्रैब करते हैं। और ज़रा सोचिए, क्या आपने किसी बिग बॉलीवुड प्रोजेक्ट को अरिजीत सिंह के सॉन्ग के बिना देखा है? शायद ही कभी। पर आतिफ, जिनका टैलेंट दुनिया भर में मशहूर है, उन्हें अपने ही इंडस्ट्री में बेयरली स्पेस मिलती है। क्यों? क्या हम अपने ही आर्टिस्ट को ग्लोबल स्टेज पे चमकते हुए नहीं देखना चाहते? सेलिब्रिटीज़ जैसे सजल, माहिरा, हानिया, हुमायूं और दननीर जब फवाद खान जैसे स्टार्स के लिए बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं तो उनका सपोर्ट खुला नज़र आता है। पर जब बात आतिफ असलम, जो पाकिस्तान के बिगेस्ट ग्लोबल आइकन है, उनके रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की होती है तो ये सब चुप हो जाते हैं। क्यों? सच ये है कि जो आतिफ ने पाकिस्तान के लिए किया है वो शायद किसी और ने नहीं किया। उन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्होंने एक जनरेशन को फेल करना, जीना और प्यार करना सिखाया। तो अब सवाल ये है, क्या हम एज अ नेशन आतिफ असलम जैसे आर्टिस्ट को सच में डिज़र्व करते हैं?